सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया। इलेक्शन मुहिम के आखिरी रोज़ मुल्क भर के कैंटोनमेंट बोर्ड्स में सियासी गहमा गहमी देखने में आई। इस वक्त क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। लाहौर से हमारे साथ उस्मान खादिम कम्बो मौजूद हैं, जबकि रावलपिंडी से सऊद बट भी हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर का पहले रुख करते हैं। उस्मान बताएगा कैसी गहमा गहमी आखिरी रोज़ देखने में आई, चूँकि अब इलेक्शन मुहिम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। जी आज 12 बज चुके हैं। इसके बाद इलेक्शन मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक इलेक्शन से 24 घंटे पहले इलेक्शन मुहिम ख़त्म कर दी जाती है। इलेक्शन की मुहिम के आखिरी रोज़ जो था वो बहुत भरपूर अंदाज में इलेक्शन मुहिम चलाई गई, इंतखाबी मुहिम चलाई गई। तमाम सियासी जमातों की जानिब से भरपूर रैलियाँ निकाली गई, जलसे किए गए। उनके जो सपोर्टरान थे उन्होंने भरपूर अंदाज में अपनी ताकत का मुजाहरा किया और तमाम जमातें जो है वो पुरुमीद हैं कि वही इलेक्शन जीतेंगी। मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर के अंदर टोटल 20 वार्ड्स हैं। लाहौर बोर्ड के 10 वार्ड्स हैं और वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड्स हैं, जिनमें 355 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 6,06,628 वोटर रजिस्टर्ड हैं, जो कि इतवार के रोज़ सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोट डाल सकते हैं, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि कौन यहाँ से जीता है। अभी तक जो मुहिम थी वो बहुत भरपूर अंदाज में चलाई गई, लेकिन 12 बजे के बाद इलेक्शन मुहिम ख़त्म कर दी गई है। अब अगर कोई भी उम्मीदवार मुहिम चलाता है, इलेक्शन मुहिम इंतखाबी मुहिम चलाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जो है वो कार्रवाई करेगा, उसे शोकाज नोटिस जारी किया जा सकता है, उसे जुर्माना भी किया जा सकता है। जी ठीक है उस्मान, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। सऊद बट भी रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कराची से जावेद कायम खानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, आपकी जानिब आऊँगा, बताइएगा आखिरी रोज़ कैसी गहमा गहमी देखी गई कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के हवाले से। आज बिल्कुल रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड के आखिरी रोज़ तमाम जमातों ने कोशिश की कि वो अपना सियासी मैदान सजाएं। अब से कुछ ही देर कबल वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने अपने PTI के उम्मीदवार के जलसे में शिरकत की और भरपूर अंदाज में ये ऐलान किया कि आज जिस तरह की गहमा गहमी और जिस तरह वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस जलसे में आई है, इसका मतलब है कि 12 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ही जीतते नज़र उनको आ रहे हैं। दावे तो तमाम की तमाम जमातें यही कर रही हैं कि हम इस पे क्लीन स्वीप मारेंगे और मुराद सईद ने अपने खिताब में अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। मुराद सईद की जानिब से ये कहा गया कि जितना भी जोर लगा लें, रावलपिंडी के कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ही कामयाब होंगे, जबकि दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने भी भरपूर इस दिन को आज कैंपेन के लिए मुख्तस कर रखा था। मुख्तलिफ वार्ड्स के दौरे करते हुए कैंडिडेट्स नज़र आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट हो या दीगर सियासी जमातों का कैंडिडेट हो, हर किसी ने कोशिश की कि 12 बजे से कबल ये तमाम तर जो अपनी कैंपेन है उसको पूरा कर लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते के मुताबिक 12 बजे के बाद किसी भी सूरत 11 तारीख को जो इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम है वो नहीं हो सकती। 12 तारीख को ये इंतखाबी जो मार्का है वो सजाया जाएगा। रावलपिंडी के अंदर अगर इसकी तफसील से आप बात करें तो तकरीबन 10-10 इनकी जो वार्ड्स हैं वो बनाई गई हैं। 10 रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड की और 10 ही चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड की जो वार्ड्स हैं वो बनाई गई हैं। इस हवाले से रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड की 9 वार्ड्स में मजमूई तौर पर 83 उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वार्ड नंबर 2 में जो खातून उम्मीदवार थी उनकी फौतगी के बायस वहाँ पर जो इलेक्शन है उसको मुलतवी किया गया है। रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड में कुल वोटर्स की तादाद 2,79,529 है, कुल पोलिंग स्टेशन 273। इसी तरह चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड में वोटर्स की तादाद 1,70,100 है और इस पर 143 जो पोलिंग स्टेशन है वो कायम किए गए हैं। चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड में 10 वार्ड्स हैं और 77 उम्मीदवार मजमूई तौर पर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि रावलपिंडी के मजमूई 20 वार्ड से 19 वार्ड में इलेक्शन होने जा रहा है। ठीक है सऊद, आप भी साथ मौजूद रहिएगा। कराची का रुख कर लेते हैं। जावेद कायम खानी बताएगा कितने वार्ड्स हैं जिन पर इलेक्शन होने के लिए जा रहा है और आखिरी दिन क्या एक्टिविटीज़ देखी गई उम्मीदवारों की जानिब से। बिल्कुल जी, अगर कराची की बात करें तो कराची में 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और 6 कैंटोनमेंट्स के 42 वार्ड्स हैं जिनमें इंतखाबी अमल होगा। आज आपने बात की कि आखिरी रोज़ वाकई आखिरी रोज़ काफ़ी गहमा गहमी रही। पूरा हफ्ता ही जो है वो इंतखाबी मुहिम जो है चलाई गई, सियासी जमातों की जानिब से भी, मजहबी जमातें भी और आज़ाद उम्मीदवार भी जो है उन्होंने कॉर्नरिंग मीटिंग्स भी की और रैली भी निकाली गई और घर घर जाकर जो है लोगों को दावत भी दी। इसके साथ साथ गाड़ियों पर लाउड स्पीकर रख कर जो है वो इसलिए कि कराची के अंदर बुलंद बाला इमारतों में लॉग मकीम है, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों के अंदर जो है फ़्लाइट्स की तादाद
ज़्यादा है तो फ्लैट्स में घर घर जाने के बजाय लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान करके जो है वो वोट डालने के लिए अपनी अपनी पार्टियों की जानिब से जो है वो अपने वोटर्स को दावत दी कि वो एतवार को घरों से निकलें और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। मजमूई तौर पर 42 वार्ड्स के अंदर जो है वो 287 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जिनके अंदर 1115 पोलिंग बूथ हो गए, जहाँ पर तकरीबन 6,66,895 जो है वोटर्स अपना हक़ राय दही इख्तियार करेंगे। मर्द और खातून दोनों की तादाद में 6 के 6 बोर्ड्स के अंदर जो है वो सियासी जमातों की जानिब से अपने अपने उम्मीदवार जो है खड़े किए गए हैं। मजमूई तौर पर गहमा गहमी जो है वो 3 से ज़्यादा पार्टियों में नजर आई, इसलिए कि पीपल्स पार्टी, MQM और PTI जो है इनके दरमियान ज़्यादा गहमी गहमी नजर आई, लेकिन PSP की जानिब से था। और इसके अलावा जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवार जो और मजहबी जमातें भी जो उन्होंने भी बहुत अपने कैंडिडेट जो है वो खड़े किए। आज पूरा दिन जो है वो रैलियों की सूरत के अंदर गुलिस्तान जौहर के अंदर फैसल कंटोनमेंट बोर्ड लगता है, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ कराची कंटोनमेंट बोर्ड है, क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड है, मलिर कंटोनमेंट बोर्ड है, कोरांगी कंटोनमेंट बोर्ड है, और इन 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर जो है वो तमाम इलाकों के अंदर जो है मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स का भी इनेकाद किया जाता रहा। और तमाम सियासी पार्टियों के उम्मीदवार जो है वो पुरुमीद नजर आए कि उन्हीं की पार्टी जो है वो बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जो है कंटोनमेंट के अपने सीट से है वो निकाल लेंगे, अपनी पार्टी को जितवाएंगे। और जीतने के बाद तमाम जैसे वादे किए जाते हैं उसी तरह के अपने इलाका मकीनों के साथ यही वादे किए जा रहे हैं कि उनके तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स के नीति सतह पर इख्तियारात आने के बाद जो है वो उनके मसाइल को हल करेंगे। और घर घर जाकर जो सबसे दरीना मसला कराची का जो है वो है पानी का मसला, इसलिए कि पानी जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड हो या कराची का कोई कच्चा इलाका हो, वहाँ पर पानी की रसाई जो है वो मुमकिन नहीं होती, मुनसिफाना तकसीम नहीं है, जो भी कहा जाए, लेकिन पानी का जो मसला है उसके लिए आवाज़ उठाई गई। वोटर्स जो है वो भी यही कहते हुए दिखाई दिए कि वोट उसी को दिया जाएगा जो पानी देगा। तो तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने अपनी तकारीर के अंदर, रैली के अंदर जो रहनुमा और MNA और MPA मुंतखब हैं पहले से अपनी पार्टियों की जानिब से, उन लोगों ने भी शिरकत की और उन्होंने भी अपने खिताब करते हुए अपने वोटर्स को इस बात के लिए कायल किया कि वो उनके पानी का मसला जो उसको हल करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मसाइल भी अपनी जगह। अब देखते ही है कि जैसे रात 12 बजे के बाद से जो है अब तकरीबन जिन गाड़ियों पर स्पीकर लगे हुए थे वो गाड़ियाँ जो है वो हटा दी गई हैं, जिन स्टॉल्स और जो कैंप थे उन ठीक है, तो इस हवाले से इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। जावेद कायम खानी आप भी साथ मौजूद रहिएगा। सऊद भट्ट आपकी जानिब आऊँगा। यहाँ पर देखा गया कि कुछ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ भी हुई हैं, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई नोटिस लिया गया? आज बिल्कुल जो भी रावलपिंडी या चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड में कुछ इख्तलाफात आए और इस तरह की कोई लॉ वायलेशन की गई है, वो तमाम तर शिकायत इलेक्शन कमीशन के पास चली गई हैं। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर बाकायदा तौर पर अभी तक तो इसकी कोई उन्होंने बाकायदा कोई एक्सप्लेनेशन जारी नहीं की, लेकिन कल उम्मीद यही जाहिर की जा रही है। और जिन लोगों ने शिकायत का इंदराज करवाया है, ख़ास तौर पर जो मुखालफीन थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर हाईलाइट किया है कि किन किन मुकामात पर इस तरह के मसाइल देखने में आए हैं। तो कल इसकी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन इस पर कोई एक्शन लेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये वाज़ेह किया गया था कि किसी भी सूरत अगर इलेक्शन कमीशन के TORs की वायलेशन की जाएगी तो उसके ऊपर सख्ती से निपटा जाएगा। जो भी उम्मीदवार होएगा उसको बाकायदा तौर पर हेल्ड अकाउंटेबल किया जाएगा। और कुछ उम्मीदवारों को ये वार्निंग भी दी गई थी कि अगर आपके मसाइल हल ना हुए तो आपकी ये जो इलेक्शन मुहिम है उसको कैंसिल करके आपकी इंतखाबी जो आपको निशान जारी किया गया वो भी आपको कैंसिल किया जा सकता है। इसके ऊपर अब जितने भी ठीक है, तो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। बहुत शुक्रिया सऊद भट्ट, आगाह कर रहे थे। लाहौर से उस्मान हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद कायम खानी कराची से हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ महंगाई की बात करते हैं। महकमा खुराक खामोश तमाशाई बन गया। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 10 रुपये महंगा होकर 1240 रुपये तक जा पहुंचा। 1 किलो आटे की कीमत 66 रुपये हो गई। 25 रोज़ में आटे की कीमत में 9 बार इजाफा हो चुका है। इसी बारे में राव दिलशाद हुसैन की रिपोर्ट। और आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे के आफ्टर शॉक्स भी जारी हैं। लाहौर में मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन ने रोटी 12 रुपये और नान 18 रुपये करने की तैयारी कर ली। इस सिलसिले में हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। सरबराह मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन मोहम्मद आफ्ताब असलम गिल कहते हैं कि महंगा आटा खरीद कर रोटी किस तरह से सस्ती बेच सकते हैं। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है और इसके नताइज ये हैं कि नान बाई एसोसिएशन ने भी रोटी और नान की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया है। रोटी 12 रुपये और नान 18 रुपये करने की तैयारी कर ली गई है और इस सिलसिले में हंगामी इजलास भी बुला लिया गया है, जिसमें इस हवाले से मुशावरत की जाएगी, बात की जाएगी। सरबराह मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन मोहम्मद आफ्ताब असलम गिल कहते हैं कि महंगा आटा खरीद कर रोटी किस तरह से सस्ती बेच सकते हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 25 दिनों में 9 बार आटे की कीमतों में इजाफा हो चुका है और गरीब की पहुंच से 2 वक्त की रोटी भी बाहर होती जा रही है। एक जानिब जहां आटा महंगा हुआ, वहीं अब तंदूर मालिकान ने भी रोटी और नान की कीमतों में इजाफे का फैसला किया है।
मुल्क में 90 रोज से महंगाई का राज है। हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई का जिन बोतल में बंद ना हो सका। इस हफ्ते भी आलू, टमाटर, प्याज, चिकन समेत खाने पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल की 24 अशिया 23% तक महंगी हो गई। गरीब तबके के लिए महंगाई की शरह 17% से भी तजावुज़ कर गई। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मौसम गर्मा में दूसरे गैस बहरान का सामना है। पंजाब और केपी में फिर गैस की बंदिश का ऐलान कर दिया गया। दोनों सूबों में 12 सितंबर से 15 सितंबर तक इंडस्ट्री, सीएनजी, कैप्टिव पावर प्लांट्स और सीमेंट सेक्टर को गैस की सप्लाई बंद रहेगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम की चेयरमैन नैब से मुलाकात बेसूद रही। LNG टर्मिनल्स में 330 मिलियन क्यूबिक इजाफी सलाहियत इस्तेमाल करने का मामला हल नहीं हो सका। निजी कंपनी LNG रीगैसिफिकेशन टर्मिनल वापस जाने से गैस की शदीद किल्लत है। ज़राए का कहना है कि इजाफी सलाहियत का मसला हल ना हुआ तो सर्दियों में बदतरीन बहरान का सामना करना पड़ेगा। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जे के बाद अफगान तालिबान ने वज़ीर आज़म और उनके 2 मुआवरीन समेत तालिबान की 34 रुकनी अबूरी काबीना का ऐलान किया। काबीना में शामिल अहम वज़रा पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। अहम किरदार अदा किया। हुकूमत ने मुल्क के आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। वफाकी वजीर आजम सवाती ने पैसे लेकर धांधली करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इदारे को आग लगा दें। फवाद चौधरी बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन के माउथ पीस बने हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। और PDM ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर दिया। हुकूमती वज़रा के इलेक्शन कमीशन से मुतालिक बयान के शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने तो मशीन के जरिए इंतखाबात के बाइकआउट की तजवीज़ दे दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हम एक और इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे। और इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की कामा कमेटी पार्लिमानी उमूर को मुजव्वज़ा इंतखाबी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कमेटी को लिखे गए ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल काबिल अमल तजवीज़ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को पहले मकामी हुकूमतों और ज़िमनी इंतखाबात में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की कामा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर को मुजव्वज़ा इंतखाबी तरमीम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कमेटी को लिखे गए ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल काबिल अमल तजवीज़ नहीं है। PDM ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक को हतमी शक्ल दे दी। PDM का कहना है कि 26 सितंबर को इस्लामाबाद में कन्वेंशन होगा, 14 अक्टूबर को मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस होगी, 16 अक्टूबर को फैसलाबाद, जबकि 31 अक्टूबर को DI खान में PDM के जलसे होंगे। जलसों के इनेकाद के बाद रोड कारवा होंगे और फिर हतमी लॉन्ग मार्च किया जाएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक को हतमी शक्ल दे दी गई है। PDM का कहना है कि 26 सितंबर को इस्लामाबाद में कन्वेंशन होगा, 14 अक्टूबर को मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद 16 अक्टूबर को फैसलाबाद, जबकि 31 अक्टूबर को DI खान में PDM के जलसे होंगे। इन जलसों के इनेकाद के बाद रोड कारवा होंगे और फिर हतमी लॉन्ग मार्च किया जाएगा। कराची में स्टेट बैंक और द बैंक ऑफ पंजाब के माबैन बलोचिस्तान में हुकूमती वसूलियों के लिए को एजेंट बैंक मुकर्रर करने के माहदे पर दस्तखत कर दिए गए। तकरीब में स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर जमील अहमद और पंजाब बैंक के CEO जफ़र मसूद ने शिरकत की। माहदे के तहत पंजाब बैंक बलोचिस्तान में ई स्टैंपिंग और लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की वसूलियों के लिए बतौर कलेक्शन एजेंट काम करेगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर FRM सलीमुल्लाह कहते हैं कि बैंक ऑफ पंजाब को हुकूमती वसूलियों के लिए 2016 से एजेंट बैंक का दर्जा दिया गया है। पंजाब बैंक के CEO जफ़र मसूद कहते हैं कि माहदे से बलूचिस्तान की आवाम को स्टैम्प ड्यूटियों की अदायगियों के सिलसिले में सहूलियात फराहम होंगी। लंदन में यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर ने पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर तालीम चौधरी फैसल मुश्ताक को डॉक्टरेट की एजाज़ डिग्री से नवाज दिया। फैसल मुश्ताक ने एजाज़ पाकिस्तान, वालिदैन और तमाम असातिज़ा और तलबा के नाम कर दिया। फैसल मुश्ताक की गैर मुनाफा बख्श तालीमी फाउंडेशन ने 15 साल में तकरीबन 200 सरकारी स्कूलों में इस्लाहात की हैं। उन्हें 2013 में तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा गया था, जबकि वो 2014 से 2016 तक दुनिया के 562 मुसलमानों की फहरिस्त में भी शामिल रहे। I accept the honorary degree wholeheartedly on behalf of the hard-working and the passionate teaching and learning community of Pakistan, women and men and children in particular across our classrooms. Thank you all very much.
वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जमशेद इकबाल चीमा के बेटों को जहर क्यों दिया गया और इसमें कौन मुलव्विस है, 24 न्यूज़ ने पता लगा लिया। जमशेद इकबाल चीमा के बेटों को मकान हथियाने के लिए जहर दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक जमशेद इकबाल चीमा के घर के साबिक मालिक की बेटी के कहने पर बच्चों को जहर दिया गया। केनाल व्यू सोसाइटी का मकान हथियाने के लिए पूरी चीमा फैमिली को जहर देने का मंसूबा बनाया गया। मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मुलाजमीन को लाखों रुपये नकदी और कीमती तोहफे दिए गए। पुलिस ने मंसूबे में शामिल बेशतर मुलजिमों को गिरफ्तार भी कर लिया है।